सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 का चर्चा करेंगे, यानी हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 7 दिल्ली सल्तनत। आज का यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी है। यदि देखना चाहते हैं वो भी, तो आप लिंक में जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए, सीटेट जेटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और इस तरह के प्रश्न एसएससी रेलवे में भी बार बार पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्याख्या के साथ चित्र के द्वारा हम लोग स्पष्ट इसको करते चलेंगे। चलिए, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है क्या कि ममलूक किस भाषा का शब्द है ना। ममलूक जो है किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन पहला दिया है अरबी, दूसरा में है तुर्क, तीसरा में फारसी और चौथा ऑप्शन है ग्रीक। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अरबी, यानी ममलूक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है गुलामी के बंधन से मुक्त माता पिता की संतानें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, कहता है क्या कि ममलूक वंश के 11 शासकों में कितने दास थे। यानी हम लोग दिल्ली सल्तनत में पढ़ रहे हैं चैप्टर, इसमें से ममलूक वंश के कुल 11 शासक थे, उसमें दास कितने थे। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, पहला में 4, दूसरा में 3, तीसरा ऑप्शन दिया है 5 और चौथा ऑप्शन दिया है 7। तो इसका आंसर होगा 3, यानी ममलूक वंश के 11 शासकों में 3 दास थे। ठीक है, कौन कौन थे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, ये 3 दास थे, बाकी दास नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, कहता है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था। यानी भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ था, वह कौन किया था। पहला ऑप्शन दिया है मोहम्मद गौरी, दूसरा महमूद गजनवी, तीसरा चंगेज खां और चौथा ऑप्शन है तैमूर लंग। ठीक है, तो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला जो था वह था महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था। ऑप्शन देखिए, हिंदू शाही राज्य, अलवर, तीसरा में है काठियावाड़ के सोलंकी और चौथा ऑप्शन है लाहौर। तो महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण जो किया था वह राज्य था हिंदू शाही, यानी हिंदू शाही राज्य का शासक उस समय जयपाल तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण वह जो आत्मदाह कर लिया था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बार बार जो जयपाल जो था तुर्क आक्रमण से जब हार जाता था तो इससे वह आत्मदाह करने को मजबूर हो गया और वो आत्मदाह कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन पहला है लाहौर, दूसरा दिल्ली, तीसरा दौलताबाद और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप इसमें से ऑप्शन नंबर पहला जो है लाहौर जो था वह फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि गजनी वह प्रथम शासक, यानी गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ऑप्शन नंबर पहला देखिए सुबुक्तगीन, दूसरा महमूद गजनवी और तीसरा महमूद गौरी और चौथा ऑप्शन है अल्पतगीन। यानी इसका आंसर होगा महमूद गजनवी, यानी गजनी का वह प्रथम शासक मोहम्मद गजनवी था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला पहला शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 चलते हैं। 7वां प्रश्न कहता है भटिंडा के निकट में तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। 1091 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में, 1193 ईस्वी में, 1195 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और आसान भी है। 1191 यानी 1191 में भटिंडा के निकट तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, पर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। 8वां प्रश्न कहता है क्या कि गौरी मानिए मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार किसे सौंपकर गजनी लौट गया था। ठीक है, यानी शासन का भार अपने
किसी को दूसरे को सौंप करके वह गजनी लौट गया था, वह कौन था? यानी पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक और तीसरा ऑप्शन है हबीबुल्लाह और चौथा ऑप्शन है हसन निजामी। तो इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी मोहम्मद गौरी का दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने अपने जितना जीता हुआ क्षेत्र यानी विजित प्रदेशों को उसको सौंप करके और वो गजनी वापस लौट गया था। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? यानी भारत में मुस्लिम राज जो है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है मोहम्मद गौरी और तीसरा है बाबर, चौथा अकबर। तो इसका आंसर होगा मोहम्मद गौरी। यानी मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां प्रश्न कहता है कि किसने तुर्कों को ममलुक यानी गुलाम नाम दिया था? यानी तुर्कों को ये जो ममलुक जिसका अर्थ होता है गुलाम, किसने नाम दिया था? ठीक है, पहला है ऑप्शन मोहम्मद गौरी, दूसरा पृथ्वीराज चौहान, तीसरा हबीबुल्लाह और चौथा है आराम शाह। तो इसमें इसका आंसर होगा हबीबुल्लाह। यानी हबीबुल्लाह जो था तुर्कों को गुलाम कहा था, यानी ममलुक कहा था, जिसका अर्थ होता है गुलाम। क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोहम्मद गौरी, दूसरा ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा ऑप्शन इल्तुतमिश और चौथा है बलबन। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था जो दास वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन्होंने अपनी है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक था और इन्होंने लाहौर को अपना राजधानी भी बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12, 12वां प्रश्न कहता है क्या कि किस दिल्ली सल्तनत कालीन शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से हुई थी? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर पहला इल्तुतमिश, दूसरा जलालुद्दीन, तीसरा बहराम शाह और चौथा ऑप्शन है चंद्रमुखी। देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, इसका आंसर होगा चंद्रमुखी। यानी चंद्रमुखी उपनाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का। देखिएगा ऐबक को है ना, ऐबक का उपनाम था कुरान ख्वाह, हातिम द्वितीय एवं चंद्रमुखी के नाम से भी कुतुबुद्दीन ऐबक जाने जाते थे। और उन्होंने जब घोड़ा पर जो होता है ना चौगान खेल रहे थे, जिससे उनको चौगान खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई थी 1210 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि मोहम्मद गौरी ने ऐबक को कौन सी उपाधि दी थी? यानी मोहम्मद गौरी था, अपना दास कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन सी उपाधि दिया था? पहला ऑप्शन दिया है मलिक, दूसरा फरीद, तीसरा हातिम और चौथा ऑप्शन है अमीर। तो मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक की उपाधि दी थी, है ना। ऐबक को मोहम्मद गौरी ने मलिक की उपाधि दी थी। ऐबक ने मलिक की उपाधि के साथ ही शासन किया, वह अपने आप को कभी भी सुल्तान से संबोधित नहीं किया। याद रखिएगा इसको, पूरा शासन मलिक के नाम से ही किया था। क्वेश्चन नंबर 14, 14वां प्रश्न कहता है ऐबक ने दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर में कौन सा क्या बनाया था? यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद बनाया और अजमेर में बनाया था, खाली जगह दिया हुआ, क्या बनाया था? पहला ऑप्शन कुतुब मीनार, दूसरा ऑप्शन है 2.5 दिन का झोपड़ा और तीसरा है लाल किला, चौथा है जामा मस्जिद। तो याद रखिएगा ऐबक ने दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद बनाया था एवं अजमेर में जो बनाया था वह 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा 2.5 दिन का झोपड़ा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15, 15वां प्रश्न कहता है क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसको यानी किसके याद में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था वह किसके याद में किया था? पहला ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, दूसरा है फखे मुद्दवीर और तीसरा ऑप्शन है बख्तियार काकी और चौथा ऑप्शन है आराम शाह। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर मोहम्मद गौरी जो था बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया था, लेकिन वो प्रारंभ नहीं कर पाया। स्टार्ट किया था और एक मंजिला बनाने के बाद वह चौगान खेलते समय उसी पीरियड में वो उनकी मौत हो गई और उनका सपना अधूरा रह गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में चलते हैं। 16वां प्रश्न कहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स क्यों कहा जाता था? ठीक है, यानी क्यों कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स क्यों कहा जाता था?
पहला ऑप्शन दिया है लाखों बक्सा रखने के कारण, दूसरा है लाखों का दान देने के कारण, और तीसरा ऑप्शन है दास होने के कारण, और चौथा ऑप्शन है मोहम्मद गौरी के सेनापति होने के कारण। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान देने के कारण उन्हें लाख बख्श कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 प्रश्न कहता है किसने इक्तेदारी प्रथा चलाई। ठीक है, किसने इक्तेदारी प्रथा चलाई। तो ऑप्शन दिया है फिरोज तुगलक, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, और चौथा ऑप्शन है इल्तुतमिश, और तीसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, और चौथा है गयासुद्दीन तुगलक। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर इसका आंसर होगा इल्तुतमिश, यानी इल्तुतमिश ने इक्तेदारी प्रथा का प्रारंभ किया था। हम लोग देखते हैं कि इक्तेदारी प्रथा क्या थी। यानी इक्तेदारी प्रणाली वह प्रणाली थी, यानी इक्तेदारी प्रथा वह प्रणाली थी जिसमें सुल्तानों ने अपने प्रशासनिक, सैनिक एवं भू राजस्व व्यवस्था का संगठन किया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक व्यवस्था अपने पूर्वगामी राजपूत सामंती राज से भिन्न थी। यह भिन्नता दो तरह से दिखाई देती है, एक तो इक्ता अर्थात हस्तांतरण लगान, है ना, अधिन्यास, और दूसरा शासक वर्ग का स्वरूप था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 16वां 18वां प्रश्न कहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किससे इल्तुतमिश को खरीदा था। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इल्तुतमिश को खरीद के लाया था। कहाँ से खरीदा था, किससे खरीदा था। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है जलालुद्दीन, और दूसरा ऑप्शन दिया है गयासुद्दीन, और तीसरा ऑप्शन दिया है फखे मुतवीर, और चौथा ऑप्शन है हसन निजामी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को यानी किससे खरीदा था, जलालुद्दीन से खरीदा था। ठीक है, जलालुद्दीन से खरीदा था, ऑप्शन नंबर पहला आंसर होगा। यानी इल्तुतमिश इलबरी जाति का तुर्क था, उसके पिता का नाम इलक खां था। जलालुद्दीन नामक व्यापारी से इल्तुतमिश को खरीदा था। इल्तुतमिश ने यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को जलालुद्दीन नामक व्यापारी से खरीदा था तथा गजनी लाकर ऐबक के हाथों में यानी उसने बेच दिया था। ठीक है, यानी कहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किससे इल्तुतमिश को खरीदा था, जलालुद्दीन से खरीदा था। इल्तुतमिश इलबरी जाति का तुर्क था, उसके पिता का नाम जो था इलक खां था। जलालुद्दीन नामक व्यापारी ने इल्तुतमिश को खरीदा था। ठीक है, खरीदा था, और फिर उसने गजनी लाकर कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में बेच दिया। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने किससे, जलालुद्दीन नामक व्यापारी से खरीदा था इल्तुतमिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। 19वां प्रश्न कहता है किसके कहने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त किया था। यानी अपनी दास्त बना कर रखा था, किसके कहने पर उसको दास्ता से मुक्त किया यानी स्वतंत्र कर दिया था। पहला ऑप्शन है आराम शाह, दूसरा मोहम्मद गौरी, तीसरा हसन निजामी, चौथा ऑप्शन है जलालुद्दीन। तो इल्तुतमिश जो था मोहम्मद गौरी के कहने से कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी के कहने से इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त किया था। इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, 20वां प्रश्न कहता है कि इल्तुतमिश ने अपने 40 विश्वसनीय दासों का एक नया दल संगठित किया था जिसे क्या कहा जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तबकात ए चहलगामी, दूसरा है तुर्कान ए चहलगामी, तीसरा ऑप्शन है जबकात ए चहलगामी, और चौथा है गुलाम ए चहलगामी। तो इसका आंसर होगा तुर्कान ए चहलगामी। यानी इल्तुतमिश ने अपने 40 विश्वसनीय दासों को, चूँकि इल्तुतमिश खुद दास था और अपने 40 विश्वसनीय दासों का एक नया संगठन यानी नया दल बनाया था जिसको तुर्कान ए चहलगामी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 22 प्रश्न कहता है क्या कि 1221 ईस्वी में यानी एडी में इल्तुतमिश के समय किसने भारत की सीमा यानी दिल्ली सल्तनत की सीमा तक आया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन दिया है चंगेज खां, दूसरा है जलालुद्दीन मोहम्मद, तीसरा है हातिम द्वितीय, और चौथा है आराम शाह। तो इसका आंसर होगा चंगेज खां। यानी इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां यानी 1221 एडी में ख्वारिज्म के राजकुमार गंग, है ना,
मंगवर्ली को पीछा करते हुए, है ना, राजकुमार मंगवर्ली को पीछा करते हुए दिल्ली सल्तनत तक आया, परंतु अपनी चतुराई से इल्तुतमिश ने इस समस्या का निदान कर लिया, यानी दिल्ली सल्तनत की सीमा पर प्रवेश नहीं करने दिया था। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सोने के सिक्का किसने जारी किया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पहला ऑप्शन दिया है आराम शाह, दूसरा है रजिया सुल्तान, तीसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक और चौथा ऑप्शन है इल्तुतमिश। तो इसका होगा आंसर इल्तुतमिश, यानी इल्तुतमिश सबसे पहले शुद्ध अरबी के सोने के सिक्का जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 23, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा रजिया सुल्तान, चौथा है बलबन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इल्तुतमिश, यानी इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी सबसे पहले बनाया था। इल्तुतमिश ने सैन्य संगठन को भी सुव्यवस्थित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24, 24वां प्रश्न कहता है कि कुतुब मीनार का कार्य किसने पूर्ण किया, यानी कुतुब मीनार जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरुआत किया था और इस अधूरा काम जारी था उसी पीरियड में उन्होंने उनकी मैंने चौगान खेलने के दरमियान उनकी मौत हो गई थी। ठीक है, और इस कार्य को पूरा किसने किया। पहला ऑप्शन है रजिया सुल्तान, दूसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा है इल्तुतमिश और चौथा है बलबन। तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश, यानी इल्तुतमिश ने इस कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किया था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, यानी यात्री इब्न बतूता जो था वो कहाँ से आया था। पहला ऑप्शन मोरक्को, दूसरा फारस, तीसरा तुर्की और चौथा है मध्य एशिया। तो इब्न बतूता जो यात्री था वह मोरक्को से आया था, क्वेश्चन नंबर 26, आगरा शहर की स्थापना किसने की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहला है ऑप्शन देखिए अकबर, दूसरा बाबर, तीसरा सिकंदर लोदी और चौथा ऑप्शन है बलबन। तो आगरा शहर की स्थापना जो करने वाला था वो था सिकंदर लोदी, यानी सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। ठीक है, सबसे अधिक गुलाम थे, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। पहला ऑप्शन है बलबन, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा ऑप्शन है फिरोज तुगलक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक, यानी फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। ठीक है, सबसे अधिक 1,80,000 गुलाम थे फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए बदगान नाम से दासों के लिए एक नया विभाग भी खोला था, है ना। फिरोज शाह तुगलक 45 वर्ष की उम्र में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था। उसके माता का नाम रज्जब था। उसने अपने पुत्र फतेह खान के जन्म दिवस पर फतेहाबाद शहर की स्थापना की थी। ठीक है, उसने जौनपुर शहर की स्थापना अपने बड़े भाई जौना खान की याद में बनवाया था। यमुना नदी के किनारे फिरोजाबाद शहर की स्थापना भी उन्होंने करवाया था। फिरोज तुगलक ने ही ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुस्लिम औरतों को घर से बाहर जाने या आने से मना कर दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 28 में। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया। बहुत अच्छा है कि रोजगार दिया, बेरोजगारों को रोजगार देने वाला पहला सुल्तान कौन था। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दिया है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा है फिरोज शाह तुगलक और चौथा ऑप्शन है शेरशाह सूरी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक ने, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिया। कुछ इतिहासकार फिरोज शाह को धर्मांध और असहिष्णु शासक मानते थे, परंतु उसने बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर नगरों को बसाया था। ठीक है, और देखिए
मोहम्मद बिन तुगलक के समय दोआब क्षेत्र में कर विस्तृत राजधानी परिवर्तन किया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन आदि नवीन कार्य भी इन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि इनाम की भूमि किसे दिया जाता था, यानी इनाम की जो भूमि था वह किसे दिया जाता था। पहला ऑप्शन दिया है विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति को, दूसरा ऑप्शन है मनसबदार को, तीसरा ऑप्शन है पैतृक राजस्व और चौथा ऑप्शन पैतृक राजस्व संग्रह और चौथा ऑप्शन है कुलीनबर्ग को। तो इनाम की जो भूमि दिया जाता था उसका इसका आंसर होगा पहला, यानी विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति को इनाम में मिली हुई भूमि दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 30 एकदम लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्तनत काल के सिक्के, यानी सल्तनत काल के सिक्के टका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे। ठीक है, ऑप्शन पहला देखिए चांदी, चांदी तांबा, सोना चांदी तांबा, तीसरा ऑप्शन है चांदी जस्ता तांबा और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है सोना जस्ता तांबा। यानी दिल्ली सल्तनत में सिक्का जो बना था टक्का, टक्का किससे बना था, उसके बाद सहगनी किसको, ससगनी किससे बना था और जीतल किससे बना था। तो इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन यानी चांदी। कहने का मतलब है कि टक्का जो था वो चांदी का बना था, ससगनी भी था वो चांदी का बना था और जीतल था वो तांबा का बना सिक्का था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सब वीडियो पूरा देखने के लिए। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, ताकि मैं इस तरह का अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोग को दे सकूं। ओके बाय, धन्यवाद।